आज हम आए हुए हैं दिल्ली के लाल किला में। संडे का दिन है। आइए किसी से कुछ पूछते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है जैसा कि हम देख रहे हैं और देखते हैं कोई हमसे अगर बात करेगा तो। ये एक भाई मिला है हमें। तो भैया यहाँ पे कितनी भीड़ लग रही है आज? भाई तो सुबह से खड़ा हूँ, बहुत भीड़ लग रही है। लाल किले को मुगलों के 5वें बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने हिंदुस्तान में 3 बड़ी इमारतें बनवाई: आगरा का ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद और ये दिल्ली का लाल किला। लाल किले को पूरा बनने में 10 साल का टाइम लगा, 1638 से लेकर 1648 तक का। जिस गेट से हम घुस रहे हैं इस गेट को लाहौर गेट बोला जाता है। क्योंकि इस गेट की डायरेक्शन लाहौर की तरफ है, इसलिए इसको लाहौर गेट या लाहौरी गेट भी बोलते हैं। आइए अब हम लेके चलते हैं आपको दिल्ली के मीना बाज़ार में, जो असल में मीना बाज़ार इसको कहते हैं। इसे शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। इस बाज़ार में औरतों की ज़रूरतों का सब सामान मिलता था और ये मार्केट सिर्फ औरतों के लिए बनी थी, इसलिए यहाँ पर जेंट्स का आना जाना मना था। ये दिल्ली का ऐतिहासिक मीना बाज़ार है, 373 साल पुराना। हम मीना बाज़ार को क्रॉस करके आगे आ गए हैं। लाल किले के अंदर जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं, इन सब का नाम फ़ारसी भाषा में रखा हुआ है और इसका नाम है नौबत खाना। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, यानी कि विक्टोरियल आर्किटेक्चर। ये ब्रिटिश बैरिक है। ब्रिटिश शासन के राज में जो उन्होंने अपने सैनिकों के रुकने के लिए बनाई थी, ये उन इमारतों में से एक है। यहाँ पर टोटल 5 ब्रिटिश बैरिक हैं, जहाँ पर इनके सोल्जर्स रहा करते थे, और बाकी के 4 ये। टोटल मिला के हो गए 5 बैरिक। जितने भी सोल्जर्स रहते थे वो यहीं पर रहते थे और ये पूरी एक कॉलोनी है। आइए इसके अंदर का टूर करते हैं। अब इनको म्यूज़ियम का रूप दे दिया गया है। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो उस समय पर इस्तेमाल होती थी, जैसे कि ये तलवार, ये तीर, ये सब मेटल के बने हैं। वहाँ पर कमान भी रखा हुआ है। ये बहादुर शाह जफ़र का पाउडर हॉर्न, यानी कि सींग, जो कहा था मैंने तीर कमान। किस मेटल के बने हैं, किस चीज़ के बने, पता नहीं कर सकते। उस समय की पिस्टल्स, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने भी इस्तेमाल किया और हिंदुस्तानियों ने भी आज़ादी के टाइम पर। हमला करने के लिए चाकू, जान से मार देने के लिए एक कुल्हाड़ी जो पूरी की पूरी लोहे की बनी हुई है। ये जो तलवार आप देख रहे हैं ये बहादुर शाह जफर की तलवार है। ये बहुत ख़ास हुआ करती थी। और ये 3 तरह के तोप के गोले। ये ड्रेस बहादुर शाह जफर की है, जो इस म्यूज़ियम में एक ही बची है, जिसे वो पहना करते थे।
तीसरे म्यूज़ियम के अंदर हमने ये एक आर्ट गैलरी देखी, जहाँ पर हर चीज़ रियल लग रही थी हमें, और हमने ये चीज़ को देखकर हमने एहसास किया कि उस टाइम के लोगों ने कितना स्ट्रगल किया होगा आज़ादी के टाइम पर। सुभाष चंद्र बोस की तलवार और मयान दोनों एक साथ। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान पत्र, उस समय पे ऐसा हुआ करता था, इसी से पहचान हुआ करती थी। ये मेडल्स हैं आज़ाद हिंद फौज के। उन्नीस सौ 1944 में दिल्ली के अंदर इस्तेमाल होने वाली जापानी करेंसी, 1 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट। मेजर और कैप्टन के कंधे पर लगने वाले बैच। उस समय के आज़ाद हिंद संघ की चेकबुक। आखिरी मुग़ल बादशाह जिसका नाम बहादुर शाह ज़फ़र था, ये उसके नाम पर है, इसका नाम है ज़फ़र महल। ये वाली जो इमारत है इसको रंग महल बोलते हैं। बादशाह अपने शाही मेहमानों को यहाँ पर बिठाते थे, उनके लिए नाच गाना पार्टी वार्टी जो होती थी वो सब यहीं पर होती थी। ये है शाही हमाम। हमाम मतलब नहाने धोने की जगह। यहाँ पर जो पानी का इस्तेमाल होता था वो यमुना नदी से होता था और वो लौट कर वहीं चला जाता था। ये है दीवाने ख़ास। बादशाह जो थे यहाँ पर ख़ास ख़ास लोगों से मिलते थे, जैसे NRI हो गए, मंत्री हो गए, अपने वज़ीर हो गए, इन सब से मिलते थे। ये उस समय की पार्लियामेंट हुआ करती थी और ये बादशाह का तख्त जहाँ वो बैठकर उनकी बातें सुना करते थे। तो ये देखना जितने भी मुस्लिमों ने बनाए हैं ना, इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद है। ये ख़ास महल है, 4 रूम का एक सेट हुआ करता था उनके आराम करने के लिए। झाग रहे हैं, झाग कैसे देंगे? अब आगे कुछ है इसको? इस महल का नाम शाहजहाँ की बेगम के नाम पर रखा हुआ है, मुमताज़ महल, जहाँ पर मुमताज़ बैठा करती थी। हम नौबत खाने के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और वो जो आप महल देख रहे हैं उसे कहते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब आम लोगों से मुलाकात करने की जगह। यहाँ पर हर रोज़ आम लोगों का दरबार लगा करता था और हर कोई अपनी अपनी परेशानी लेकर आता था और उनकी परेशानी सुनकर उनका फ़ैसला करते थे। ये एक कोर्ट की तरह है। ये बादशाह का तख्त हुआ करता था, यहाँ पर बादशाह बैठ के अपना फ़ैसला सुनाया करते थे। ये देख कितनी अच्छी नक्काशी डाली हुई है इसके अंदर। इसको छोड़कर यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन, जो भी दीवारें हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं।
हाई क्वालिटी स्पीकर लगा रखे हैं यार इन्होंने। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी ऐसी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे।